हेलो एवरीवन, आई एम सृष्टि विथ टीम माया। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कास्टिंग प्रोसेस में सर्च की प्रॉब्लम। तो आपको तो पता ही है कि जो ये प्रोसेस होता है कास्टिंग का कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। लेकिन जब हम जाते हैं ऑडिशंस देने, राइट, और कई बार हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और जिनका सिलेक्शन होता है हमें लगता है कि क्या वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ये क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली आता ही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कास्टिंग का प्रोसेस है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। इसके लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, और यकीन मानिए ये प्रॉब्लम आपके टैलेंट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। ये प्रॉब्लम है सर्च से रिलेटेड। अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आप समझ पाए ना तो आपको ईजी हो जाएगा ये प्रॉब्लम हैंडल करना, और आपको ये भी समझ आएगा कि माया जैसा प्लेटफॉर्म आपके लिए और इस इंडस्ट्री के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में आज बात करते हैं। मान लीजिए कि मुझे एक लड़का चाहिए, ठीक है, मुझे एक मेरे शॉर्ट फिल्म के लिए, एक एक्ट के लिए एक लड़का चाहिए। तो लड़के तो बहुत है, बहुत सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे मुंबई में, लाखों लाखों में एक्टर्स भरे पड़े हैं, राइट। तो कमी किस बात की है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो हम एक कंडीशन ऐड कर देते हैं जिसे हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। लेट्स से कि हम एक कंडीशन ऐड करते हैं जिसमें वो एक्टर थिएटर आर्टिस्ट हो। तो एक लाखों में से कितने लोग आपको लगता है थिएटर आर्टिस्ट होंगे? वो जो चांसेस हैं वो जो कम हो जाएगा थोड़ा, राइट। तो लाखों में से हज़ारों पे आ जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो थिएटर करते हैं, एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट, तो पैरामीटर कम हो जाएगा। फिर लेट्स से हम एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं, एक और दो कंडीशन, जिसमें मुझे 21 से एज क्राइटेरिया डाल देते हैं कि 21 से 25 ईयर्स का हो और जिसे स्विमिंग भी आए, राइट। तो ऐसा लड़का जो थिएटर आर्टिस्ट हो और जिसे स्विमिंग भी आए और 21 से 25 के बीच में हो, डायरेक्ट उसके चांसेस कुछ हज़ारों से कुछ सैकड़ों में आ जाएंगे, कम हो जाएंगे बहुत। तो जब चांसेस भी संकुचित हो रहे हैं, जब चांसेस भी कम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा एक लड़का ढूंढ पाना, ऐसा एक आर्टिस्ट ढूंढ पाना व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में कितना पॉसिबल है? एज एन कास्टिंग डायरेक्टर ये कितना पॉसिबल है? बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी चीज़ों की। आपको शायद एक प्रोफाइल मिल जाए, या ऐसा कोई इंसान जो ऐसा कोई कास्टिंग जो ऐसे लड़के को जानता हो जो हमको आकर बता सके प्रोफाइल। और एक नहीं, हम जब कास्टिंग कर रहे हैं तो हमें एक नहीं, हमें लिस्ट चाहिए ऐसे लोगों की, ताकि हम एक अच्छा आर्टिस्ट सेलेक्ट कर सकें। अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ एक आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट इमेजिन सेम रिक्वायरमेंट्स है, कास्टिंग डायरेक्टर दिल्ली में बैठा हुआ है और आप रिक्वायरमेंट में फिट भी हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो दिल्ली से है, कितने चांसेस हैं कि वो आपको मुंबई में ढूंढ पाए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, चांसेस आपको ढूंढने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी पैरामीटर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे कंडीशंस बढ़ते जाते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स को उतना ही मुश्किल होता है वैसा एक आर्टिस्ट ढूंढना, और आर्टिस्ट के लिए भी दूरियां बढ़ती जाती है जितने कंडीशंस लगते हैं काम से, कास्टिंग डायरेक्टर्स से। और इस तरीके का जो सर्च है वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और आजकल के प्लेटफॉर्म में वो बने ही नहीं हैं ऐसे सर्च के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स या आर्टिस्ट के लिए। तो हमने माया ऐप में यही सर्च बहुत इजीली अनेबल किया है, बहुत इजी कर दिया है, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप कपिल देव की तरह दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कपिल देव की तरह, और आपको उनके जैसा रोल भी चाहिए, तो माया ऐप आपको बिल्कुल ऐसे रोल्स दिला सकता है। पर बस अपनी आईडी, अपनी प्रोफाइल आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी और कैरेक्टर के हिसाब से अच्छे से बना के रखिए। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि माया ऐप ने आपके लिए सर्च बहुत इजी कर दिया है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा पैरामीटर्स और कंडीशन के बारे में डिटेल में। बहुत सारे पैरामीटर्स और कंडीशंस ऐसे होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं, बेटर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि मुझे किसी एक्ट के लिए या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को 50 साल का आदमी चाहिए और जो गंजा हो,
ठीक है? तो ऐसा हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में सर्च करें तो मे बी ऐसे थोड़े कुछ प्रोफाइल्स मिल जाएँ, जो मुझे नहीं लगता है, बट पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, क्योंकि बहुत अलग-अलग ग्रुप्स हैं, बट मे बी। पर आपको क्या लगता है कि अगर मैं उसमें एक और 2 कंडीशन ऐड कर दूँ, जैसे कि अगर वो 50 साल का एक आदमी चाहिए जो गंजा भी हो और जिसकी हाइट 6 फीट भी हो और जिसका लैंग्वेज मलयालम हो, मुझे एक मलयालम फ़िल्म के लिए अगर चाहिए तो आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में बाकी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा कोई इंसान है या ऐसी प्रोफ़ाइल मुझे 3-4 मिल जाए किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, राइट? अब समझिए, एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी कि कोई सिंगर है, कोई फीमेल सिंगर है, आप एक फीमेल सिंगर हैं जो इंदौर में रहते हैं, जो इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं और ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल के लिए भी फ्लेक्सिबल हैं। तो इसमें 3 पैरामीटर्स आ जाते हैं। फर्स्ट, जेंडर, कि आप एक फ़ीमेल सिंगर हैं। सेकंड, कि आप एक इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं। और थर्ड, कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स जैसे बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको मुंबई, आप इंदौर में बैठे हैं, आपको इतने इवेंट्स हो रहे हैं मुंबई में, इतने काम हो रहे हैं, इतने शूट्स हो रहे हैं, तो आपको काम कैसे मिलेगा इंदौर में बैठे-बैठे? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं है तो काम क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो आपको चांसेस वो जो है कम कर देते हैं। इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है जो ऐसा सर्च अनेबल करे, ईज़ी करे आपके लिए। और मुश्किल भी है कि अगर आप इंदौर में रह रहे हैं और आपको दिल्ली मुंबई में काम चाहिए, तो कोई मैनेजर पहले उसके लिए एक रिक्वायरमेंट की लिस्ट बनाएंगे, फिर वो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करेंगे या इंस्टाग्राम में पोस्ट करेंगे। तो व्हाट्सएप में इतने ग्रुप हैं और आप हज़ारों ग्रुप हैं, अगर आप उसमें से 2 ग्रुप्स में भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ग्रुप में आए, पहली बात, फर्स्ट लिमिटेशन। फिर हो सकता है कि अगर वो आपके ग्रुप में भी आए तो ग्रुप में रोज़ 50 मैसेजेस, 10, 12, 20 इतने मैसेजेस आते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। शायद आप उस दिन बिज़ी हों, आप देख पाए नहीं देख पाए, उसके भी चांसेस बहुत कम हैं। इसीलिए ये जो पैरामीटर्स हैं, कंडीशंस हैं, इन ऐप्स के जो लिमिटेशंस हैं, ये समझना ज़रूरी है अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। इसलिए आपको ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, माया जैसे में, अपना प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड ही काम करे और कोई भी उनका काम ना हो, अगर आप अपने काम को लेके सीरियस हैं। तो अगर आप इंदौर से हैं और एक क्लासिकल सिंगर हैं तो डेफिनेटली माया ऐप में प्रोफाइल बनाइए और अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना कर रखिए। ऑल द बेस्ट।